According to hypothesis, aerobic bacteria developed into mitochondria. एंशियंट टाइम में प्रीहिस्टोरिक एरा में जो एरोबिक बैक्टीरिया थे, ये एक हाइपोथेसिस है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया में डेवलप हो गए थे किसी सेल के अंदर। जो सेल के अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया देखते हैं, तो वो बेसिकली कोई एरोबिक बैक्टीरिया थे जो कि डेवलप हो गए और माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। ये प्रोसेस क्या सिम्बायोटिक है, क्या एंडो सिम्बायोटिक है, क्या म्यूचुअलिस्टिक है, या बोथ ए एंड बी यानी सिम्बायोटिक और एंडो सिम्बायोटिक है? तो इसका आंसर है कि ये प्रोसेस ऑप्शन डी चूज करेंगे, बोथ ए एंड बी, सिम्बायोटिक भी और एंडो सिम्बायोटिक भी है। सिम्बायोसिस में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे रिलेशनशिप में आते हैं जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है। और अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म के साथ दूसरा ऑर्गेनिज्म बाहर उसकी बॉडी की बजाय उसकी बॉडी के अंदर हो और फिर वो सिम्बायोसिस का जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करे, तो फिर हम उसको कहेंगे एंडो सिम्बायोइंट। तो जो क्वेश्चन में है एरोबिक बैक्टीरिया, वो बेसिकली सिम्बायोसिस भी है और एंडो सिम्बायोइंट है, क्योंकि वो सेल की बॉडी के अंदर वो एरोबिक बैक्टीरिया आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो माइटोकॉन्ड्रिया में कन्वर्ट हो गया। लिहाजा बोथ ए एंड बी हमें चूज करना है, जो कि ऑप्शन डी में मौजूद है। ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, इज द करेक्ट आंसर। Chromosomal part which uncoils during interphase is called यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन, क्रोमेटिन, बोथ ए एंड बी। तो आंसर है इसका ऑप्शन ए, यूक्रोमेटिन। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इंटरफेस जो ड्यूरेशन बिटवीन इंटरफेस वो क्रोमेटिन की शक्ल में मौजूद होते हैं, यानी लॉन्ग थ्रेड्स। क्रोमोसोम बेसिकली हमें यही क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस्ड एंड क्वाइल्ड हालत में नजर आता है ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ मियोसिस और माइटोसिस। तो जो ये क्रोमेटिन है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसमें से कुछ पोर्शन जो होता है वो टाइटली क्वाइल्ड होता है, कंडेंस्ड होता है, जिसको हम कहते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। और इसकी इस वजह से इसके अंदर अगर कोई जीन मौजूद भी हो तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, यानी उसको रीड आउट नहीं किया जा सकता, उससे कोई इंस्ट्रक्शन या कोडिंग हासिल नहीं की जा सकती। और कुछ पोर्शन, जो ज़्यादातर पोर्शन है, वो लूजली टाइटन है, यानी वो जिसको हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, जिस इस पोर्शन के अंदर बहुत ज़्यादा जीन्स पाए जाते हैं। और यही वो पोर्शन है जो एंजाइम्स वगैरह या दूसरे प्रोटीन बनाने की जो कोडिंग है वो प्रोवाइड करता है। और यही वो पोर्शन है जो कि अनकॉइल होता है ड्यूरिंग इंटरफेस, ताकि यहाँ से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में सारी कोडिंग को रीड आउट करे और फिर उसके बाद वो राइबोसोम पे जाके इस कोडिंग को एनकोड करे और प्रोटीन बनाए। तो chromosomal part which uncoils during interphase is called euchromatin. Parthenocarpy is artificially induced by cytokinins, auxin, ethene, or abscisic acid. Without fertilization, development of the fruit is called parthenocarpy, fruit और seed. जो डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इस अमल को हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो आर्टिफिशियली इसको इंड्यूस कैसे किया जाता है? पहले हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। बेसिकली साइटोकाइनिन का भी बहुत रोल होता है, मगर इनफैक्ट ऑक्सिन की मौजूदगी में ये अमल स्टार्ट होता है। ऑक्सिन एक और हार्मोन है और ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, हम इसको चूज कर लेंगे। इथीन एक गैस है जिससे जो है फ्लावर्स, फ्रूट्स के कलर जो है वो येलो हो जाते हैं। जबकि एब्सिसिक एसिड एक ऐसा एंजाइम है जो ग्रोथ को रोकता है। तो हमारा ऑप्शन है बी, ऑक्सिन, जो कि जिसकी ज्यादती की वजह से पार्थिनोकार्पी आर्टिफिशियली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें फ्रूट सेटिंग और सीड सेटिंग का अमल शुरू हो जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। द पोजिशन ऑफ अ जीन ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड इट्स लोकस, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है ऑप्शन ए, लोकस। लोकस क्रोमोसोम पे उस जगह को कहते हैं जहाँ पे कोई जीन पाया जाए। क्रोमोसोम का ये सेंटर जो है